नमस्कार बच्चों, आज नीट के क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक। पता है, इसके पहले हम विमी सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे और विमी सूत्र और मात्रक का क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है। क्लियर? तो विमी सूत्र के बारे में पहले कुछ क्लियर किया था और यहाँ पे क्या करना है, सबको अपने पास एक चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे जब पुस्तक निकालेंगे उस स्थिति में मिलेगा कम से कम 40 से 50 भौतिक राशि मिलेगा जिसका विमी सूत्र ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितना विमीहीन राशि है उसका एक चार्ट बना लेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि विमीहीन राशि के अंतर्गत क्या आता है, कोण आता है, विकृति आता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। इसको हम क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो इनको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी और पता भी चल जाएगा ये विमीहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई विमाएँ नहीं होती। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम समान विमा वाले भौतिक राशि को हम एक साइड में फिर बना लेंगे। जैसे मैं बता रहा था, समान विमा वाले भौतिक राशि में क्या होता है, कार्य होता है, ऊर्जा होता है, ऊष्मा होता है, बल आघूर्ण होता है। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक का सूत्र यदि अपने को पता चल गया तो चारों का विमी सूत्र हम आसानी से याद कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास समस्या इस प्रकार से होती है कि किसी का विमी सूत्र ज्ञात करना होता है लेकिन उसका सूत्र पता नहीं होता। लेकिन जब उसके बारे में पता होता है कि यदि हम चारों में से किसी एक का विमी सूत्र ज्ञात करें तो आसानी से चारों का निकाला जा सकता है। क्लियर? इसी प्रकार क्या होता है, जोड़ा में संवेग और आवेग का मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोणीय वेग का मिलेगा, आवृत्ति का मिलेगा। जैसे और कहाँ मिलेगा, दाब होता है, प्रतिबल होता है और प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर? देखेंगे जैसे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में देखेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और क्या होता है, दृढ़ता गुणांक। ये सब का विमी सूत्र भी वही होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का होगा या प्रतिबल का होगा या दाब का होगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार किसी एक भौतिक राशि का विमी सूत्र जब ज्ञात होता है तो दूसरे भौतिक राशि का विमी सूत्र निकालने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? तो ये आगे भी पढ़ेंगे विमी सूत्र। क्लियर है? कम से कम इसके लिए 2 से 3 4 पीरियड लेना पड़ेगा। मैं अभी केवल बेसिक जानकारी के रूप में यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्लियर? तो हम अब आते हैं निम्न में से कौन सा मात्रक, मतलब मात्रक में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, है ना? क्लियर है? इसके बारे में पढ़ रहे थे हम, विमी सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मात्रक के बारे में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है। पहला क्या है, जूल बटा सेकंड। दूसरा क्या है, वोल्ट गुणित एम्पियर। तीसरा क्या है, ओम इंटू एम्पियर का हुआ। तो चौथा क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। हल करने के पहले, विकल्प के आने के पहले सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि वाट किसका मात्रक है। क्लियर है? तभी हमारा जो विकल्प है वहाँ पे हम सोचना शुरू करेंगे। और यही पता नहीं होगा कि वाट किसका मात्रक है तो फिर हमारा आगे की ओर या ये बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया होगा? ठीक? तो ये वाट किसका मात्रक है, ये कन्फर्म हो जाएगा कि वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। जब शक्ति का मात्रक वाट है, क्लियर होने के बाद क्या देखेंगे, अपने को पता चल जाएगा कि शक्ति का क्या क्या सूत्र होता है। पता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। पहला सूत्र है W/T और जैसे सूत्र लिखे वहाँ पे उसका मात्रक निकल जाता है जूल प्रति सेकंड। और ये कन्फर्म हो गया क्या, पहला मात्रक क्या है ना, कि वाट बराबर क्या होता है, जूल बटा सेकंड। लेकिन नहीं है, पूछा है, इसलिए क्या करना है, अपने को आगे बढ़ना है। दूसरा कहाँ पहुँचे, वोल्ट गुणित एम्पियर। दूसरा कहाँ पहुँचे, वोल्ट गुणित एम्पियर। और शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर PI। क्या होता है, P बराबर PI। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, विभव है और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये भी हो गया कि ऐसा भी होता है। लेकिन अब होगा क्या, अपने को तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, जब हम D को देखेंगे तो हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा कि जब वोल्ट गुणित एम्पियर होता है तो निश्चित रूप से वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं होगा और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा
कि वाट के तुल्य जूल प्रति सेकेंड होता है, वोल्ट गुणित एम्पियर होता है, ओम इंटू एम्पियर का वर्ग होता है, लेकिन वोल्ट बटा एम्पियर नहीं होता। क्लियर हो गया होगा, है ना? कि कैसे बनाए ये भी ध्यान देना है। हम ए से बी की ओर बढ़ते गए, लेकिन जब भी हमारा उत्तर को निर्धारित कर दिया कि हमारा उत्तर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर। दूसरा प्रश्न में आते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड किसका मात्रक है ना? फिर क्या करते जाएंगे, मैं बताया हूं कि पहले को जैसे हल किए, सबसे पहले क्या लिखा गया, वेग लिखा गया। वेग, और वेग बराबर क्या होता है पता है, दूरी बटा समय। दूरी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेग से बल का यहाँ पे संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर। या F बराबर होता है ना, P बराबर FV होता है। V बराबर क्या होता है, FV होता है, लेकिन यह भी रिलेशन इससे अलग लग रहा है। क्लियर। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के। यहाँ पे देखोगे बहुत कुछ जानना पड़ता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। ये जानने के पहले, क्योंकि ये एक ही बार में क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये समझना कि हम शुरुआत पढ़ रहे हैं। कोणीय संवेग का सूत्र पता है, बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। और आई बराबर क्या होगा, किलोग्राम, है ना, मीटर का वर्ग, और ओमेगा का क्या होगा, थीटा बाई टी। हो गया, अर्थात रेडियन बटा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर है ना। और जो भी मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक किसका होता है ना, ऊर्जा का होता है। अब कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड क्यों नहीं हो सकता, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। बल का न्यूटन तो होता है, लेकिन दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन गुणित क्या दिया गया है, सेकंड होकर दिया गया है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन गुणित सेकंड नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर क्या मिल गया, सी मिल गया। क्यों मिल गया, तो अपने को याद रखेंगे क्या, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, लगाए गए बल के बराबर होता है। क्लियर। तो हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम को किसके रूप में लिखेंगे, सूत्र के रूप में लिखेंगे। तब क्या होगा, F बराबर P बाई टी। F बराबर क्या होगा, P बाई टी, या P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू टी। क्लियर हो गया। अब जैसे P बराबर F देखेंगे, अपने को पता चलेगा क्या, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये पढ़ रहे थे न्यूटन इंटू सेकंड किसका मात्रक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा, निम्न में से कौन सा सही मात्रक को में प्रदर्शित नहीं है, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। क्लियर। मतलब मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र पता होना चाहिए। पहले में आते हैं प्रतिबल विकृति, है ना। तो प्रतिबल बटा क्या है, विकृति। अब विकृति क्या है, विमाही राशि। विकृति क्या है, विमाही राशि, मैदान से बाहर हो गए। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का वर्ग। यहाँ पे लिखा है न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो ये मात्रक क्या है, सही है। ये मात्रक क्या है, सही है ना। अपने को नहीं सही नहीं है उसके बारे में जानना है। क्लियर। तो दूसरा क्या दिया गया, पृष्ठ तनाव बराबर न्यूटन बटा मीटर। ये भी क्लियर हो गया होगा। मतलब पहले से मैं बता दिया हूँ कि सभी का सूत्र जानना पड़ेगा। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, लंबाई होता है। और जैसे ही बल बटा लंबाई लिखे, अपने आप मात्रक निकल गया, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इस प्रकार है ना, पृष्ठ तनाव का मात्रक पता चला कि न्यूटन प्रति मीटर, तो ये भी होता है। क्लियर।
अब अपने को क्या पता चला, प्रतिबल का पता चल गया। तो अपने आप किसका पता चल गया, दाब का चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि मैं अभी बता रहा था जोड़ा किसका, दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्था गुणांक का। यदि किसी एक का विमी सूत्र पता चल गया तो निश्चित रूप से उसके मात्रक भी लगभग वही होगा, और ये इसलिए ये भी मात्रक क्या है अपना सही है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अपने पास अब बच क्या गया, ऊर्जा बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब ऊर्जा समझ में नहीं आया तो इसको हम क्या मान लेंगे, कार्य मानेंगे। और कार्य बराबर मान लो हम यदि लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमान गुणित वेग है ना। जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम मात्रक से निकालेंगे। किलोग्राम का क्या होगा, द्रव्यमान, और मीटर प्रति सेकंड का क्या होगा, वेग होगा। क्लियर है, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर mv। और ये जो सूत्र है ऊर्जा का सूत्र ना होकर किसका सूत्र है, ये संवेग का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये संवेग का सूत्र है। तो एक क्लियर हो गया कि यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर, कि ऊर्जा बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, नहीं होता। हो गया होगा क्लियर, ठीक। अब कहाँ पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, न्यूटन इंटू मीटर -1 सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का पावर -2, और क्या दिया गया, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। क्लियर। फिर वहां पे हम कहाँ पहुंचे, उस सूत्र में जाएंगे, कहाँ, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जानना चाहिए अपने को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जानना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ही ये आएगा। क्लियर। या और क्या जानना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो 2 है, एक तो जी बराबर जी बटे आर स्क्वायर। क्लियर है, तो जी आर स्क्वायर मतलब जो भी सूत्र में यहाँ पे लागू होता है वो क्या करें हम जाने। हो गए होगा। जैसे मैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, एम बराबर जी एम एम बटे क्या होता है, आर का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूटन दिया गया है, इसलिए हम बल का उपयोग करेंगे। और ये यदि इससे दोनों का ऑप्शन क्या होता है, नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर का उपयोग करेंगे। क्लियर। मतलब जितना ज़्यादा हम सूत्र जानेंगे उसी के आधार पे बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, जी ज्ञात करना है। बड़ा जी बराबर एम आर का वर्ग बटा एम इंटू एम है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम का वर्ग। मात्रक रख के देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, ये एम का मात्रक आया न्यूटन, 8 दूरी है इसलिए आया मीटर का वर्ग, और नीचे एम है इसलिए किलोग्राम का आया वर्ग। या इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर का वर्ग, किलोग्राम कहाँ चला गया, ऊपर तो हो गया -2। हो गया होगा क्लियर। इस प्रकार क्या आया, ये अपना आंसर क्या आ गया, न्यूटन मीटर का वर्ग किलोग्राम का पावर -2। क्लियर। मान लो न्यूटन वाले सूत्र का उपयोग है ना हम नहीं करेंगे तो पता चलो, मान लो अब तो क्या है, दोनों आंसर तो गलत ही है, इसलिए ऐसा आंसर आया नहीं आएगा। लेकिन यदि मान लो यदि न्यूटन नहीं दिया गया है तो एक और फार्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं, जी बराबर जी एम बटे आर का स्क्वायर। तब जी बराबर क्या होगा, जी आर का वर्ग बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और फिर वही आएगा क्या, जी क्या है, त्वरण है, त्वरण का क्या हो जाएगा, एन टी -2, फिर आर का स्क्वायर, फिर क्या है बटा एम। तो ये इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे ये बिना माने बल वाला फार्मूला यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो हमारा जो मात्रक है किसके आधार पे आएगा, कि ऑप्शन को भी देखना है कि क्या ऑप्शन दिया गया है, उसके आधार पे हम मात्रक निकाल सकते हैं। ये जी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो ये इसका यूवी सूत्र इसी बहाने भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया होगा। यूवी सूत्र क्या हो सकता है, तो दिखाई दे रहा है ना, जी बराबर एफ आर का वर्ग बटा एम का वर्ग। यूवी सूत्र निकालेंगे तो यहाँ पे एम क्या है, बल न्यूटन है, बल का यूवी सूत्र क्या होता है, एम एन टी -2 लिखा गया।
यहाँ पे मीटर है, मीटर का क्या होता है एल का स्क्वायर हो गया, और किलोग्राम का -2 है, इसलिए क्या हो जाएगा m का पावर -2। क्लियर। विमी सूत्र भी कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं, मैं पहले बताया था यदि विमी सूत्र पता चल जाता है तो हम मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक पता चल जाता है तो हम आसानी से विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आया क्या, m का पावर -2 है, यहाँ पे +1 है, इसलिए बचा क्या अपना m -1। l का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जुड़ कर क्या हो जाएगा l का पावर 3, और यहाँ पे क्या आया t का पावर क्या आया -2। इस प्रकार क्या है हम सार्वत्रिक नियतांक का विमी सूत्र भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। हमारा आगे अगला प्रश्न है S = a + bt + c² में S क्या है मीटर है, T क्या है सेकंड में है, C का मात्रक होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है तो हम मात्रक कैसे ज्ञात करें, तो केवल मात्रक हम नहीं निकाल सकते, मात्रक के साथ साथ हम विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन में आता हूँ। क्लियर। और उसके बाद फिर इसके बारे में बताऊंगा कि मान लो ये प्रश्न बदल दिया तब क्या होगा। क्लियर। तो क्या दिखाई दे रहा है, S = a + bt + ct का स्क्वायर। किसका मात्रक पूछा है, C का मात्रक पूछा है, तो केवल हम C वाले को क्या किए, केवल C वाले को क्या कर लिए हम बचा लिए। क्लियर है। तब ये क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा ct का वर्ग। S बराबर क्या हो जाएगा ct का वर्ग, या C बराबर क्या होगा S बटा क्या हो जाएगा t का वर्ग। अब यहाँ पे S किस में दिखाई दे रहा है, मीटर में, तो क्या लिख दिया गया, S के स्थान पर मीटर लिख दिया गया। क्लियर। और t क्या है सेकेंड में समय है, तो नीचे क्या लिख दिया गया सेकंड और वर्ग। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए उत्तर पता चल गया कि उत्तर क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हो गया होगा क्लियर। अब ये भी समझ में आ गया होगा। मान लो a के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे C का मात्रक ना पूछकर a का मात्रक पूछ दिया तो भी बन जाएगा, b का मात्रक पूछ दिया तो भी बन जाएगा। दिखाई दे रहा है बिल्कुल। पहला क्या होगा S बराबर a, तो या a बराबर S बराबर क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम b का मान निकालना है ना, जैसे पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा है ना, तो S बराबर क्या है bt है, तो b बराबर क्या हो जाएगा S बटा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब S का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और t का मतलब क्या होता है सेकेंड। इस प्रकार है ना, यहाँ C का पूछा है, लेकिन यदि A का पूछा जाए, B का पूछा जाए या C का पूछा जाए तो एक ही भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ में यदि मात्रक न पूछकर क्या पूछ दिया जाए, विमी सूत्र पूछ दिया जाए, C का विमी सूत्र क्या है या B का विमी सूत्र क्या है या A का विमी सूत्र क्या है, तो अब मात्रक निकल गया है तो विमी सूत्र निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आया क्या, C का मात्रक क्या आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो अपन को करना क्या है, मीटर का क्या लिखेंगे L लिखेंगे, और समय का क्या लिखेंगे t का वर्ग, L बटा t का वर्ग। फिर क्या होगा, m नहीं दिखाई दे रहा है तो m का पावर 0 आया, L आया, t ऊपर गए तो t का पावर -2 आया। क्लियर हो गए होगा। इसी प्रकार यहाँ पे a बराबर s मीटर, तो एक ही बार में पता चला, m नहीं दिया गया तो 0 1 और t का पावर क्या आया 0। तथा b का भी सूत्र क्या हो सकता है, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है ना, L बटा t, m नहीं है, m का पावर 0 1 t का पावर -1। तो इस प्रकार प्रश्न वही है, इसी प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, किसी का भी विधि सूत्र पूछ सकता है या किसी का भी मात्रक, लेकिन एक ही विधि से आसानी से निकाला जा सकता है। हमारा ये मात्रक और विधि सूत्र भी आगे क्लास में कम से कम 2-3 दिन तक आगे क्या होगा
चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए घर में भी क्या करना है, इसके बारे में प्रैक्टिस करते रहो। फिर अगला पीरियड में मिलेंगे इन्हीं मात्रक एवं विभेद सूत्र के साथ। धन्यवाद।